आ गए फिजिक्स की मौत का तमाशा देखने। अब मैं अपने तोप मेथड से सभी पुली के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। तुम्हारा आंसर बिना पेन टच किए ऐसे जुबान से बाहर आएगा। तुम नीट जेईई में सिलेक्शन लोगे, कॉलेज चले जाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? इसको लाइक और शेयर कौन करेगा? क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये बताने की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ये बताने की बात है। अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेथड बहुत अच्छा है। कंट्रोल विवेक, कंट्रोल। आओ बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पुली प्रॉब्लम्स, तोप मेथड। एक और तोप मेथड लेके हम लोग आ गए हैं आपके लिए। जबरदस्त तोप मेथड, ऐसा सुपर फास्ट ट्रिक, ऐसा सुपर फास्ट ट्रिक कि जो पुली का प्रॉब्लम है ना, ये आपके सपने में आके आपको नहीं डरा सकता। आप पुली के सपने में जाकर के पुली के प्रॉब्लम को डराइएगा। कैसे? देखो कैसे। एक्सेलरेशन निकालना हो तो अनबैलेंस लोड बाय टोटल मास, ये फॉर्मूला है। और ऐसे ही नहीं आ गया, अरे मेथड से लाए हैं, चेक किए हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पे, और तब जाके तुम्हारे लिए लाके दिए, और तब जाकर के तुम्हारे लिए पूरा आज जबरदस्त न्यूमेरिकल हम लोग पुली का सारा प्रॉब्लम को कर देंगे एकदम। आज पुली के प्रॉब्लम के खून से ये बोर्ड हो जाएगा लाल। क्या समझे? पुली के प्रॉब्लम के खून से ये बोर्ड हो जाएगा लाल। ऐसा तोप मेथड देंगे, हो जाएगा कमाल। करा के तुम्हारा नीट और जेईई में सिलेक्शन, बना देंगे तुमको भारत का लाल। बस नाम याद रखना, विवेक अग्रवाल। आ जाओ। अब यहां देखो, एक्सेलरेशन क्या है बाबू? अनबैलेंस लोड बाय टोटल मास। और टेंशन निकालने के लिए दो मेथड। अरे भैया, ट्रिक में भी ट्रिक, मतलब हद हो गया। ट्रिक में भी ट्रिक, दो मेथड टेंशन निकालने के लिए। अगर टी अप मतलब जो बॉडी ऊपर जा रहा है, जो बॉडी ऊपर जा रहा है, अगर उस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है तो मास अप वाला इंटू जी प्लस ए। और अगर उस बॉडी में टेंशन निकाल रहा है जो बॉडी नीचे आ रहा है, तो मास डाउन वाला इंटू जी माइनस ए। क्लियर? अब देखो, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए मेथड क्या है, मेथड से करके दिखाते हैं। यहां देखो, टेंशन टी, अरे रस्सी नहीं बदला तो टेंशन नहीं बदलेगा, तो ये भी टी। इसका वेट फोर्स कितना? 6G। इसका वेट फोर्स कितना? 4G। और इसका नीचे एक्सेलरेशन कितना? A। तो जितना से ये नीचे आ रहा उतना से ये ऊपर। अरे रस्सी खींचा थोड़े जाएगा भैया, तो ये A ऊपर। अब ये तो मेथड है, ये तो मेथड है। अब यहां देखो, इसमें इस 6 kg में क्या गो फोर्स? एगो टेंशन ऊपर, एगो 6G नीचे। तो क्या होगा? T माइनस 6G। हम ऊपर वाले को देखो, बहुत सारे जगहों पर जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर प्लस लेते हैं, अपोजिट साइड माइनस लेते हैं, तो घबराने का नहीं है। मैं पूरे फिजिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फॉलो करता हूँ, पूरे फिजिक्स में साइन कन्वेंशन के लिए, और फिट बैठता है, भरोसा रखो। ठीक है? यहाँ देखना, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, इसको प्लस, 6G को नीचे की तरफ तो माइनस, एक्सेलरेशन भी नीचे है, वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया, एक्सेलरेशन भी नीचे है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो माइनस, तो माइनस 6A। इक्वेशन कितना? 1। इस पे आओ, T माइनस, अरे T माइनस, नीचे वेट फोर्स कितना? 4G बराबर, एक्सेलरेशन ऊपर है इसमें 4 है, इक्वेशन नंबर 2। तुमको निकालना कौन सी था भैया? नीट 2020 में पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम क्या करोगे? टी को हटाओ। अरे अननोन दुए को तो है, एगो टेंशन है, वो एक्सेलरेशन है, तो तुम टी को हटाओ। नहीं हटाओ तुम टी को। तो जैसे टी को हटाओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, खत्म। कितना आया? तो ये आ गया तुम्हारा -2G। ये कितना आ गया जी? इक्वल टू -10A, माइनस से माइनस साफ, तो A बराबर आ गया बाबू G/5। ये G/5 आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी आता है एक्सेलरेशन का यूनिट, तो ये आ गया। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना?
अपन पहले फोर्स दिखाएंगे, फिर इक्वेशन डेवलप करेंगे। हो सकता है इक्वेशन डेवलप करते वक्त जो है सो इसको सॉल्व करते वक्त मिस्टेक ना हो जाए, तो क्या करेंगे फिर इससे बचने के लिए तोप चलाएंगे। जो तोप आपको हम दिए हैं, बात समझ में आया? तोप चलाओ, अनबैलेंस लोड बटा टोटल मास। अब सवाल उठता है कि अनबैलेंस लोड क्या है? तो अनबैलेंस लोड है कि अगर रस्सी काट दिए, अब बॉडी गिर गया तो अनबैलेंस, और नहीं गिरा तो बैलेंस। ये मेरा ट्रिक है, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। बात समझ में आया? रस्सी काट दिए, बॉडी गिर गया, अनबैलेंस। और लोड का मतलब, लोड का मतलब मास नहीं, लोड का मतलब वेट। लोड का मतलब वेट, वेट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां देखो कैसे निकालोगे इसको, एक्सेलरेशन बराबर अनबैलेंस लोड, रस्सी काटेंगे ई भी गिरेगा, रस्सी काटेंगे ई भी गिरेगा, तो दोनों में ज्यादा कौन है? 6G। तो जो ज्यादा है पहले लिखो, माइनस इसका 4G। अरे लोड इसी के कारण तो नीचे गिरेगा ना, अनबैलेंस इसी के कारण ना होगा। रस्सी काटोगे तो 6G के कारण नीचे गिरेगा, रस्सी काटोगे 6G के कारण नीचे गिरेगा। टोटल मास कितना? तो 6 + 4 टोटल मास, मतलब बैलेंस वाला भी अनबैलेंस वाला भी दोनों लेंगे, दोनों लेंगे। कितना हो गया? 2G/10 यानी कि G/5। ऐसा ऐसा तोप मेथड है ना कि कांपने लगेगा पुली का प्रॉब्लम, एकदम थर थर कांपेगा तुम्हारे नाम से। अब यहाँ इसमें कुछ करेगा, सेम कर लो। अरे सेम कर लो भैया, ए बराबर कितना, ये तो पहले से दे रखा है तुमको, 10G और 5G। अरे 10G और 5G तो कोई दिक्कतें नहीं है, सीधा सा बात, आराम से सॉल्व कर लो इसको। अब इससे ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखिएगा 10G - 5G, अब बटा क्या करोगे? तो 10 + 5। अरे ये तो वेट है ना, अब ग्राम मत बुझ लेना, अगर ग्राम बुझोगे तो भी आंसर सही आएगा, तो भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है। नीचे मासे है, ऊपर भी ग्राम, नीचे भी ग्राम, वो कैंसिल हो जाएगा, बचवे नहीं करेगा, सीधा सा बात। तो कितना बचा? ये कैंसिल करोगे तो यहाँ 5G/15 यानी कि कितना हो गया बाबू? G/3। अब बताइए, मुश्किल से जो है सो 2 सेकेंड लगेगा, मुश्किल से 2 सेकेंड सॉल्व करने में। अब पेन तो छूने नहीं है, अरे पेन तो छूना ही नहीं है। हम आपको पहले बोले ना, बस नाम याद रखो, विवेक अग्रवाल। समझ में आया? एकदम पेन छूना ही नहीं है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को तो एकदम कर देंगे लालम लाल। क्लियर है ना? एकदम सिंपल से सिंपल टेक्निक बताएंगे, जिससे कि अगर तुम कुछ नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो भी जाकर के आप नीट और जेईई मेन जैसे पेपर में एकदम फोड़ दीजिएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक और खतरनाक ट्रिक आपको लेकर के आ गए, एक खतरनाक तोप मेथड एक और। अरे जैसे अलादीन के पास चिराग था ना, घींचता था तो जीन निकलता था, मार कर घींचते हैं ना हम, फिजिक्स में ट्रिक निकलता है, ट्रिक, तोप मेथड सब निकलता है एकदम। देखो इधर, अब यहाँ पे देखो करना क्या, इस तरह के प्रॉब्लम में बच्चे बड़ी डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। भाई काहे थरथराते हो तुम? खाली मेरा तोप मेथड अगर दिमाग में रखोगे तो ये सब थरथराएगा तुमसे, देखेगा और भाग जाएगा डर से। पहले तुम टिक करोगे ही नहीं, तुम बबल्स करोगे ही नहीं, ये अपने आप से खुद को सही आंसर को तुम्हारे OMR शीट में बबल्स कर लेगा। कि इसको पता है कि विवेक अग्रवाल का चेला है तो हमको बहुत बुरा मारेगा, 1 से 2 सेकंड में हमको उड़ा देगा। ऐसी बेइज्जती कराने से बढ़िया है कि हम खुद का आंसर खुद ही बबल्स कर लें। न्यूमेरिकल्स खुद का आंसर और सही आंसर को खुद से बबल्स करेगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो बात को? अब यहां देखो, टेंशन फोर्स ए डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट, टेंशन फोर्स डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना? 0। टोटल सम की बात कर रहे हैं, समेशन लगा हुआ है, सम की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मारता है तो वेलोसिटी भी साथ में 0 आ जाएगा। टेंशन डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी, उसका टोटल सम 0। एक्सेलरेशन के साथ भी यही होगा। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर T1A1 - T2A2 बराबर 0 आ गया, तो T1A1 बराबर T2A2, यानी कि टोटल मान लो कहीं पर 2 बॉडी है तो दोनों बॉडी का टेंशन और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो जोड़ जाड़ के 0। तो उस हिसाब से टेंशन और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बैठा, और अगर कांस्टेंट बैठा है तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेंशन के, यानी कि टेंशन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, टेंशन घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे बाबू कि अगर मान लो कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा बैठेगा 0 डिग्री।
और डॉट प्रोडक्ट में कौन आता है? तो डॉट प्रोडक्ट में आते हैं कॉस थीटा वाले चाचा, कॉस थीटा वाले चाचा आते हैं, है ना। तो थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे? कॉस 0, कॉस 0 कितना आ जाएगा? +1, +1। और अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल बैठता था तो थीटा हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाते हैं फिर से कॉस थीटा वाले चाचा, और ये बोलते हैं कि कॉस 180 होता है -1। यानी कि अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस लेना, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस लेना। बात समझ में आया? अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें A1 इसका दिया है, A2 इसका दिया है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि बहुत सारा जो है सो कंस्ट्रेंट रिलेशन, यहाँ से पुली का लेंथ लिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, आई किया, बाई किया, तहस का नहस कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन को बीच में जो है सो बहुत बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया। तो हम तुमको ऐसा तोप मेथड दे रहे हैं कि उससे गोला दागा वो पत्थर का चकनाचूर करके सीधे घुस जाओ एम्स में, या नहीं तो NIT और IIT में। समझ रहे हो ना? अब यहाँ देखो, ये रहा T, अरे टेंशन फोर्स भैया T, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रस्सी चेंज नहीं हुआ। जब तक रस्सी नहीं बदलेगा टेंशन नहीं बदलेगा। तो यहाँ भी T, यहाँ देखो इसमें T ऊपर, A1 नीचे, तो ये माइनस TA1, इसमें T भी ऊपर, A2 भी ऊपर, सॉरी T भी ऊपर और A2 भी ऊपर, तो दोनों ऊपर है, तो प्लस बराबर 0, तो TA2 बराबर TA1, तो T से T कट गया, तो आ गया बाबू A1 बराबर A2, यानी कि दोनों बॉडी का एक्सलेशन क्या हो जाएगा? सेम। और अभी जस्ट कर रहे थे बे, अभी जस्ट तुम इससे पहले जो तोप चलाए हो उस तोप मेथड में तुम क्या सीखा? दोनों बॉडी का एक्सलेशन सेम ले रहा था। इसका A जो अभी था 6 kg वाला बॉडी, उसका एक्सलेशन A माना था नीचे, T 4 kg वाला का ऊपर माना था A, तो सेम था, और यहाँ से प्रूफ भी हो गया। मतलब ऐसा तोप मेथड दे रहे कि फटाफट प्रूफ भी करते जा रहे हैं, धराधर। अब यहाँ देखो, इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करो, जहाँ पे तुमको लगे कि टेंशन फोर्स लगाने में हमको दिक्कत हो जाएगा, तो कोना पकड़ना। क्या पकड़ना? कोना पकड़ना। जैसे मूवी देखने जाते हो तो खोजते हो ना कि कॉर्नर सीट दीजिएगा भैया, थोड़ा हमको कॉर्नर सीट, तो यहाँ कॉर्नर पकड़ो। यहाँ कॉर्नर पकड़ोगे तो जो मूवी देखने जाओगे, अगर यहाँ कॉर्नर पकड़ोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, और अच्छे कॉलेज में जाओगे तो किसी अच्छे के साथ अच्छे सिनेमा हॉल में अच्छे वाले कॉर्नर में बैठोगे। बात समझ में आई? अब यहाँ देखो, ये रहा T है, जैसे रस्सी ऐसे गया, ई पुली पे चढ़ के ऐसे आया, तो यहाँ भी T, फिर यहाँ से ऐसे नीचे ऊपर की तरफ, फिर यहाँ भी T। अरे टेंशन बदलिए नहीं रहा, रस्सी बदलिए तो काहे टेंशन बदलेंगे भैया? रस्सी बदलेगा तब तो। और पूरे NLM के अंदर आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। अभी इससे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देगा कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है वो कैसा स्ट्रिंग होता है, तो बोल देंगे आइडियल होता है। या पूछ देगा आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है, तो बोलेंगे इनएक्सटेंसिबल होता है, मासलेस होता है, और उसके हर पॉइंट पे जो है सो टेंशन फोर्स भी सेम होगा, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। वो भी एक ट्रिक है, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम अलोंग द स्ट्रिंग, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम अलोंग द स्ट्रिंग। ये भी एक ट्रिक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वीडियो में उसका तूफान लाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ T, तो A पे कितना लग रहा होगा? ये तो पुली के सेंटर पे भैया, तो इस पे लग रहा होगा 2T। कैसे? देखो ये T, हम ऐसा सोच सकते हैं कि यही जो रस्सी है इसमें जितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से जितना फोर्स लग रहा होगा उसी का 2 टुकड़ा यहाँ हुआ, यहाँ से जितना फोर्स लग रहा होगा उसी का 2 टुकड़ा यहाँ हुआ। या मानो कि यहाँ T, तो पुली लगाएगा इस पे नीचे की तरफ 2T, तो ये मास पे कितना लगेगा? ऊपर की तरफ 2T। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ देखो, इसमें दोनों ऊपर, तो क्या लिखेंगे? TA1, इसमें माइनस 2TA2 बराबर 0, TA1 बराबर 2TA2, ये T से T कट गया, तो A1 कितना आ गया? 2A2। देखो 2 सेकंड भी नहीं लगा, तुमको पेन टच नहीं करना है भैया, तुमको पेन टच नहीं करना पड़ेगा, और तुम सॉल्व करके बैठ जाओगे। जब तक बाकी बच्चा हैजा से नाप रहा है ये एक्स लेंथ, ये वाई लेंथ, ये वाला रसिया नहीं घूमेगा, ये कम होगा, ये जा कौची कर रहा है बे?
नीट में टाइम ही नहीं दे रहा है, और तुम लेंथ ना पड़ा, डिफ्रेंशिएट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब दांत से पापड़ टूट नहीं रहा, गाल से अखरोट तोड़ोगे, है ना। लेकिन मेरा जो बच्चा रहा है, जितना स्टूडेंट हमारे ट्रिक को देख रहा है, या ऑफलाइन में हमसे पढ़ रहा है या ऑनलाइन में हमसे पढ़ रहा है, तो दांत से पापड़ भी तोड़ता है, गाल से अखरोट भी तोड़ता है, और मेरा तोप मेथड से गोला दाग दाग के फिजिक्स के न्यूमेरिकल को भी नीट और जेई के एग्जाम में फोड़ता है। बात समझ में आया? तुरंत निकल के अब चेक भी कर लेंगे गलत है कि सही। इस वाले बॉडी पे टेंशन क्या है? ज़्यादा, 2T। इस वाले बॉडी पे टेंशन क्या है? कम। तो यहाँ टेंशन कम है, तो यहाँ का एक्सप्रेशन क्या था? A1। तो देखो A1 जो है वो इस वाले एक्सप्रेशन का डबल है कि नहीं? यहाँ टेंशन कम, तो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सप्रेशन से डबल है कि नहीं? तो टेंशन कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो यहाँ जो बोले थे वो क्या हो रहा है? तो यहाँ साबित हो रहा है। बात समझ में आया? अब और न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए अब यहाँ देखो, 3 क्वेश्चन और तुम्हारे सामने, ठीक है। 5 सेकेंड के अंदर तीनों साफ, 5 सेकेंड्स, सिर्फ 5 सेकेंड्स में तीनों साफ कर सकते हैं आप बिना पेन छुए। फिर बोल रहे भैया बिना पेन छुए। हम तो ऐसा क्रांति यूट्यूब पे लाना चाहते हैं ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके हम ऐसा क्रांति लाना चाहते हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है, जितना बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, वो इस बार नीट 2022 के बाद से लेकर के और आने वाला जितना बच्चा वीडियो देखेगा, वो फिजिक्स का पेपर जब सॉल्व करने जाएगा ना नीट और जेईई मेन में, तो पेन नहीं छुएगा, छूबे नहीं करेगा पेन। बोलेगा पेन को तो तुम पॉकेट में रखो, पेन को पॉकेट में रखो, और देखो कैसे धनाधन 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 कर देते हैं एकदम। और सही आंसर काहे? क्योंकि तुमको सॉल्व भी नहीं करना है, न्यूमेरिकल खुद तुम्हारे डर से अपने आप आंसर को बबल्स करेगा, हालत ही कर देंगे इसका। अरे न्यूमेरिकल खुद बाहर निकल के तुमको बोलेगा आई एम सॉरी बाबू। यहां देखो, यहां टेंशन फोर्स कितना? T। हमने क्या बोला था? कोना पकड़ो अभी तो बढ़िया कॉलेज में जाओगे, फिर वहां किसी बढ़िया आदमी के साथ बढ़िया सिनेमा हॉल में बढ़िया कॉर्नर सीट पकड़ोगे। तो इसलिए यहाँ अभी पहले कोना पकड़ लो, T, तो यहाँ भी T, यही रस्सी ऐसे घूम के, अब ये दोनों T यहाँ मिलके बन जाएगा 2T, तो ये 2T, यही रस्सी ऐसे घूम के। तो इस पे देखो, इस M मास पे देखो, तो 2 गो है, एगो 2T और एगो T। एगो 2T, एगो करके दिखा देते हैं भाई, अरे वो करके दिखा दो। बचवा एकदम रो रहा है, बोल रहा है कि सर ऐसे ऐसे करिएगा तो फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत रोता है। वो बोलता है कि तुम मेरे सपने में आके मुझे डराते हो, ऐसा ऐसा ट्रिक लेकर के आते हो, मेरा खौफ ख़त्म हो रहा है मार्केट से। यहाँ देखो 2T और T, 3T, एक्सप्रेशन कितना? A2, दोनों सेम डायरेक्शन में, प्लस ले लो 3T A2। इसका कहाँ है बाबू? T, एक्सप्रेशन कितना? A1, कहाँ? नीचे की तरफ, तो क्या लेंगे? माइनस TA1 बराबर कितना? 0। अब बताने का जरूरत नहीं है भाई साहब, मतलब A1 बराबर कितना? 3A2, मतलब बताने का जरूरत ही नहीं है। A1 बराबर 3A2। देख रहे हो, जब तक दूसरा बच्चा सोचेगा कि कौन सा लेंथ लें कौन सा छोड़ें, तब तक में तो तुम इसका बैंड बजा चुका होगा, ये तुमको बोल रहा होगा आई एम सॉरी बाबू। अब यहाँ देखो, यहाँ भी T है, जो T यही रस्सी घुमाना जी, तो दोनों T मिलके यहाँ पर क्या बना देगा? 2T। यहाँ भी कितना? 2T। अब यही दोनों 2T मिलके क्या बना देगा? यहाँ 4T। अरे समझो बात को, यहाँ कोना पकड़ना है, बार बार समझा रहा है, कॉर्नर पकड़ो, T यहाँ से ऐसे, यह दोनों T मिलके यहाँ पे 2T, यह यहाँ से घूम के फिर यहाँ पे ऐसे 2T, ये 2T, ये 2T, पुली के सेंटर पे कितना लगाएगा? 4T। अरे दोनों ज्वाइंट है ना, तो यहाँ भी कितना? 4T। अब देखो बाबू, इस पे कितना लग रहा है? 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, तो 7T। एक्सेशन ऊपर की तरफ है तो प्लस, टेंशन और एक्सेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, तो यहाँ क्या लिखोगे? 7TA2 माइनस TA1 बराबर 0। अब हमको नहीं बताना भैया, आई कांट राइट नाउ, अब मैं नहीं लिख सकता। इस पे आओ, इसमें भी कोना पकड़ो जी, यहाँ कितना? T, तो है जो T, अभी दोनों पुली के सेंटर पे हो जाएगा ज्वाइंट, तो यहाँ भी कितना? 2T, अभी दोनों मिलके 4T, है जो
40, अभी दोनों मिलके 8t, तो यहाँ भी 8t। बताना पड़ेगा क्या? 8 4 12, 2 14 1 15 कर लोगे, वेरी इजी। 15ta2, 15ta2 चलो लिख देते हैं, औपचारिकता निभा देते हैं थोड़ा। 15ta2 ये दोनों उल्टा है, -ta1 बराबर 0। सच बता रहा हूँ बाबू, इस तरह के जो ट्रिक्स है ना, इस तरह के जो ट्रिक्स हैं आप सोचते रह जाइएगा। अगर आप वो जो लेंथ नाप नाप के करता रहता है ड्रामा, उससे अगर करोगे तो सोचते रह जाओगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स डील नहीं होंगे। सही बता रहे हैं। इसलिए ट्रिक्स को मजाक से भी मजाक मत लेना, ठीक है? एकदम सीरियस लो ताकि इसका मजाक बन जाए। क्लियर? चलो, अब टेंशन और एक्सेलेरेशन के रिलेशन का तो क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ दिमाग में आया, जैसे जेई वाला पूछा, ठीक है, जेई वाला पूछा कि वेलोसिटी इस बार डाल देते हैं, तो वेलोसिटी डाल देते हैं, कोई बात डाल दो, तुम डाल के देख लो, हम यहाँ जुगाड़ करके बैठे हैं, तुमको क्या लग रहा है तुम वेलोसिटी डाल देगा बड़का होशियार हो रहा है, तुम फंसा के देख लो हमको तुम। और मेरा बच्चा ऐसे ही खूब होशियार है, सारा स्टूडेंट सब एकदम ऐसे ही शोर मचा है गली गली, अब मेरा सारा स्टूडेंट्स महाबली। देखो अब कैसे वेलोसिटी वाला का भी काम तमाम करेंगे, ऐसे ही सेम ऐसे ही। चलिए आइए अब इसका भी बैंड बजाते हैं थोड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ तीन ठो जो है सो मास दे दिया, M1 M2 M3, 3 पुली 3 मास, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ A1 A2 और A3 के बीच में रिलेशन निकालना, ये भी बड़ा आसान काम है। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना लगेगा टेंशन फोर्स T, तो हेजो कितना लगेगा T, इसमें भी कितना लगेगा T, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 2T, तो इधर भी कितना T। देखो यहाँ जो T और यहाँ जो T है ये दोनों साइड में है ना पुली के, तो पुली के सेंटर पे 2T, ठीक है ना? ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि दोनों साइड से जो आ रहा है ये दोनों कंबाइंड होकर सेंटर पे लगेगा, तभी तो पुली बैलेंस में रहेगा। और यहाँ से ऐसे रस्सी आया तो रस्सी चेंज नहीं है वहाँ से वहाँ तक, तो टेंशन चेंज नहीं होगा। यहाँ कितना बाबू, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो TA1, इसमें देखो दोनों उल्टा है, दोनों उल्टा है, तो -2TA3 इसमें सेम डायरेक्शन में, तो +TA2 बराबर कितना 0। अब यहाँ से तुम कैलकुलेशन कर लेना, इट्स अ वेरी सिंपल, है ना? A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 + A2 बट्टा कितना 2। क्लियर है? अब वेलोसिटी वाला देखो क्या मजाक कर रहा है ना, क्या मजाक कर रहा है। देखो यहाँ देखो काम क्या बताए, कोना पकड़िए, पकड़िए कोना, पकड़िए कोना, T T T, यहाँ कितना 2T। अब इसका वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, एक तो वेलोसिटी निकालना, दूसरा डायरेक्शन भी नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है? एक तो इसका हमको वेलोसिटी भी नहीं पता है, दूसरा हमको इसका डायरेक्शन भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, हम इसका वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं एक डायरेक्शन में। तुमको जिधर मन होता है कंसीडर कर लो, नीचे ऊपर जिधर मन होता है, हम ऊपर कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर है ना? हम इसमें ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ऊपर की तरफ अगर कंसीडर करोगे, जो डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी की वैल्यू प्लस में आ गई तो आपका कंसीडर किया हुआ डायरेक्शन सही है। अगर आप इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कंसीडर कर रहे हैं और अगर आपको कैलकुलेशन के बाद आपकी वेलोसिटी प्लस में आ गई, पॉजिटिव आंसर आया, तो आपने जो डायरेक्शन माना है, कंसीडर किया है, वो बिल्कुल सही है। और माइनस में आया तो डायरेक्शन पलट लेंगे, पलट लेंगे, बात खत्म। तो कितना हो जाएगा वो TV, ठीक है? यहाँ कितना 2T इंटू V, तो 2T इंटू V मतलब V कितना 2, तो 2T इंटू 2, लेकिन दोनों अपोजिट है ना, तो माइनस लगा लो, तो -2T इंटू 2 -4T हो गया। बस इतना ही तो है, इक्वल टू कितना 0। वही तो बोल रहा था ना, समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो बाबू, तो TV बराबर कितना हो जाएगा 4T, T से T कट गया तो V इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी हमने कंसिडर की थी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बिल्कुल क्या है, सही है। इस पे आते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को ना बड़ा आसानी से आपको बता दे रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। अगर आप देखिएगा ना, मेथड्स लगाइएगा, है ना, तो लंबा लंबा इक्वेशन बनता है, फिर उसको सॉल्व करो, नहीं हिम्मत जुटेगी। नीट एग्ज़ाम वगैरह में एकदम फैल जाइएगा, रायते के जैसा फैल जाइएगा आप, समझ रहे हैं ना? फैलना नहीं है। क्लियर? अब यहाँ देखो, इसमें भी क्या करना है, समझा रखे हैं आपको। कॉर्नर पकड़ो, पकड़ो कॉर्नर, T T
टी है जो कितना 2t, ये कितना हो जाएगा देखो, t ऊपर वेलोसिटी नीचे तो -2t, ये कितना आने वाला है -2t, दोनों अपोजिट है ना बाबू, तो -2t। यहाँ देखो ये दोनों भी अपोजिट है तो 2t और 8, लेकिन दोनों अपोजिट है तो माइनस लगेगा, -2t × 8 16t। क्लियर है। यहाँ v3 की तरह ऊपर की तरफ, डायरेक्शन फिक्स है कि ऊपर की तरफ है, तो t × v3 तो प्लस टी v3 बराबर कितना 0। क्लियर है। t तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो -2, बात समझ में आ रहा है, -2 और -6 ये कितना 16, सॉरी -2 और यहाँ जो है सो तुम्हारा क्या हो जा रहा है -16 हो जा रहा है, तो -2 और -16 कितना बैठ जाएगा, ये तो -18 हो जाएगा, है ना। तो -18 t बराबर -t v3, t से t कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v3 आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इस तरीके से हमने बहुत सारे जो है सो क्वेश्चंस को देखो कैसे फटाफट हम लोग फटाफट निकाल दिए। इसी तरह का बेहतरीन मेथड जो है सो ये सब आपको बहुत काम देगा नीट और जेईई के एग्जाम में। ठीक है, आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी टेक्निक्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बस आप इत्मीनान से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तसल्ली से वीडियोस को देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, पसंद आता है ट्रिक तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा एफर्ट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए आपसे जो सपोर्ट हो सकता है, लाइक का, सब्सक्राइब का और शेयर का, बस यही आपको बोल रहे हैं, उतना आप कम से कम सपोर्ट दीजिए। ठीक है, चलो अगर आपको इच्छा होती है कि नहीं हम ये नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ करके अच्छे से अच्छे नीट में और जेईई में या एडवांस में अच्छा से अच्छा रैंक ला करके किसी बढ़िया कॉलेज से जा करके आप ग्रेजुएशन जो है सो करें। ठीक है, और अपना नाम जो है सो रोशन करें, यही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और आपके लिए भी यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सभी पॉइंट्स को आप कलेक्ट कर लेंगे, एक बढ़िया नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के, है ना। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस डालते रहेंगे अपन, जिससे कि आपको पूरे 12th का, है ना, पूरे 12th का, फिर पूरे 11th का, मतलब पूरा फिजिक्स का, नीट और जेईई के लिए पूरे फिजिक्स का आपको जो है सो क्वेश्चन बैंक भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारा आप देख लेंगे, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम आसमान छुएगा। मैंने कहा तो ये सारे न्यूमेरिकल खुद से आपके बदले ये लोग, ये न्यूमेरिकल सब अपना अपना आंसर बबल्स करेगा, वो भी सही वाला। आपको कुछ नहीं करना है, वो हालत कर देंगे। क्लियर, पेशेंस रखना है और वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। क्लियर, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।